शांत गांव में रामू नाम का एक सीधा साधा किसान रहता था, जिसकी स्किन धूप में टैन हो चुकी थी और हाथ मजबूत थे। उसकी दुनिया उसकी पत्नी सीता और उनके 2 बच्चों के इर्द गिर्द घूमती थी, जो गांव के किनारे एक मिट्टी के घर में सिंपल लेकिन संतुष्ट जीवन जीते थे। हर दिन सूरज उगने से पहले शुरू होता था, जब रामू प्रार्थना करता था और अपने बैलों के साथ अपने खेतों की ओर निकल पड़ता था। वो जमीन का बहुत सम्मान करता था। गांव के लोग एक दूसरे से जुड़े हुए थे, बच्चे गलियों में खेलते थे, औरतें कुएं पर इकट्ठा होती थीं, और रामू हमेशा फार्मिंग की सलाह से पड़ोसियों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। शाम को वो अपने बरामदे में चाय पीता था, अपने बच्चों को खेलते हुए देखता था और अपनी लाइफ की शांति और सिंपल खुशियों के लिए शुक्रगुजार रहता था। रामू ने कभी अमीरी का सपना नहीं देखा। उसकी खुशी उसके परिवार की भलाई और जिस जमीन पर वो खेती करता था उसी में थी। ये रामू की दुनिया थी, ईमानदार, मेहनती और जमीन से गहरा जुड़ा हुआ। रामू की लाइफ मौसमों के हिसाब से चलती थी। हर दिन कड़ी मेहनत और उम्मीद का एक साइकिल था। वो चावल, गेहूं और सब्जियां उगाता था। हर फसल को अपने पिता से मिली देखभाल और समझ के साथ पालता था। मानसून की बारिश का मतलब खेतों में लंबे दिन हल चलाना और रोपण करना था, जबकि सीता उनके बगीचे से ताजा खाना बनाती थी। रामू अपनी फसलों को नेचुरल तरीकों से बचाता था, हाथ से खरपतवार निकालता था और हर पौधे की ऐसे देखभाल करता था जैसे वो उसका अपना बच्चा हो। कटाई का जीवन और खुशी पक्की होती थी। रामू के लिए फार्मिंग सिर्फ एक काम से बढ़कर थी। यह उसके परिवार और उसकी जमीन से किया गया एक वादा था। एक दोपहर काले बादल छा गए और गांव में एक भयंकर तूफान आ गया। बारिश और हवा से खेत तबाह हो गए। रामू अपनी लगभग पकी हुई फसलों के लिए डरते हुए घर भागा। परिवार एक साथ हडल्ड हो गया, प्रकृति के कहर के आगे बेबस, जैसे थंडर ने उनके छोटे से घर को हिला दिया। जब तूफान गुजरा तो रामू ने देखा कि उसके खेत तबाह हो गए थे। गेहूं टूट गया था, चावल बह गया था, सब्जियां बर्बाद हो गई थीं। उसकी सारी मेहनत एक ही रात में बर्बाद हो गई। नुकसान से टूटकर रामू मिट्टी में बैठ गया, अपने परिवार के भविष्य के लिए निराश हो गया। अब वो उन्हें कैसे खिलाएगा? भविष्य ब्लीक और अनसर्टन लग रहा था। तूफान ने सिर्फ फसलें ही बर्बाद नहीं की थीं, बल्कि रामू के दिल पर एक भारी बोझ भी छोड़ गया था। उदासी के दिन गुजरे, लेकिन रामू का परिवार उसके साथ खड़ा रहा, उसे हिम्मत और उम्मीद देता रहा। एक शाम उसके बेटे के मासूम सवाल ने, बाबा, क्या आप फिर से जादुई बीज बोएंगे? रामू के अंदर कुछ जगा दिया। अपने परिवार का उस पर विश्वास देखकर रामू को फिर से शुरुआत करने का नया दृढ़ संकल्प मिला। उसने बीजों के लिए पैसे उधार लिए, बर्बाद खेतों को साफ किया और फिर से प्लांटिंग का कठिन काम शुरू किया। उसके दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर पड़ोसी मदद के लिए आए और दुख को साझा शक्ति में बदल दिया। साथ मिलकर उन्होंने एक नई शुरुआत के लिए जमीन तैयार की। रामू की भावना, जो कभी टूट गई थी, अब उम्मीद और अपने परिवार के प्यार से भर गई थी। गांव ने देखा कि रामू की हिम्मत सबके लिए एक बीकन बन गई। रामू ने नई फसलों में अपना दिल लगा दिया, उनकी और भी ज्यादा देखभाल की। इस बार मौसम अच्छा था, फसल बहुत अच्छी हुई, पहले से भी बेहतर। परिवार और पड़ोसियों की मदद से रामू ने गोल्डन अनाज इकट्ठा किया। उसका दिल ग्रेटिट्यूड से भरा हुआ था। उसने अपना लोन चुकाया, साल भर के लिए खाना स्टोर किया और बची हुई फसल बेची, जिससे घर में समृद्धि आई। रामू ने सीखा कि तूफान आ सकते हैं, लेकिन उम्मीद और कड़ी मेहनत किसी भी सेटबैक को हरा सकती है। उसकी कहानी ने गांव को इंस्पायर किया, यह साबित करते हुए कि रेजिलियंस नई शुरुआत लाती है। तूफान के बाद रामू के खेत और उसकी भावना पहले से कहीं ज्यादा भरपूर थे।